मैडम मैडम एक बुजुर्ग आए हैं, बहुत देर से बाहर बैठे हैं, बोल रहे हैं बस 5 मिनट चाहिए। नाम क्या है? रामदीन, किसान है मैडम, बहुत बूढ़े हैं, कांप रहे हैं। भेजो उन्हें। मैडम अपॉइंटमेंट नहीं है उनकी। मैंने कहा भेजो। आइए रामदीन जी, बैठिए। हमारी जमीन बचा लीजिए। मैडम वो जमीन मेरे दादा की थी, मेरे बाप ने जोती, मैंने जोती 5 एकड़, उसी से बेटे को पढ़ाया। मोहन ने बीए किया मैडम, पहला लड़का था हमारे गांव का जो इतना पढ़ा था। 3 साल पहले विक्रम बाबू के आदमी आए, बड़ी गाड़ियों में, कड़क कपड़े पहने हुए, बोले रामदीन काका जमीन बेच दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैंने मना कर दिया, बोला ये जमीन बिकाऊ नहीं है, ये मेरे बाप दादा की है, इसे नहीं बेचूंगा। वो लोग चले गए। मैंने सोचा बात खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई मैडम। अगले दिन वही लोग फिर आए, इस बार सीधे घर पर, बोले रामदीन काका जमीन के कागज पे साइन कर दो, बेटा छूट जाएगा। मैडम मेरा बेटा था वहां जेल में, अकेला, डरा हुआ, मैं क्या करता। मैंने साइन कर दिए, मैंने अपने बाप की जमीन बेच दी, अपने दादा की जमीन, लेकिन मेरा बेटा था ना मैडम, मेरा बेटा था वहां। रामदीन जी, आपके बेटे का नाम मोहन है? हाँ मैडम। वो घर आएगा और जमीन भी वापस आएगी, मेरा वादा है। मैडम आप भगवान हैं। नहीं, बस एक सरकारी ऑफिसर हूं जो अपना काम करना चाहती है। अर्जुन, मोहन की फाइल निकालो आज ही, और इंस्पेक्टर करण के बारे में सब जानकारी लाओ। जी मैडम। मैडम आपका स्वागत है। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा, मैं यहाँ 20 साल से हूँ, सब जानता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, ये 847 पेंडिंग केसेस क्यों रुके हैं? मैडम सिस्टम है, टाइम लगता है। 20 साल में सिस्टम नहीं बदला? मैडम कुछ केसेस सेंसिटिव हैं, बड़े लोगों से जुड़े हैं। मेरे लिए कोई केस सेंसिटिव नहीं होता, समझ गए? भाई साहब नई डीएम आई है, बहुत जोश में है, आपको बता दिया, संभाल लेना। ठीक है, देखते हैं कितने दिन चलता है ये जोश। मैडम 9 बज गए हैं, घर जाइए। बैठो अर्जुन। मैडम कल देख लीजिए। ये देखो, 60 साल का किसान, 5 एकड़ जमीन थी, 3 साल पहले ट्रांसफर हो गई। डॉक्यूमेंट्स में साइन है किसान के, लेकिन उसका बेटा मोहन जेल में है। क्यों? मैडम ये मामला पुराना है। पुराना है तो बंद क्यों नहीं हुआ? मोहन पर मारपीट का केस था, इंस्पेक्टर करण ने फाइल किया था। इंस्पेक्टर करण? वही जो विक्रम सिंह के साथ दिखते हैं तस्वीरों में? मैडम आपको पहले दिन ही। अर्जुन, मैं यहां ट्रांसफर होने से पहले 3 महीने तक हर फाइल ऑनलाइन पढ़ती रही। इंस्पेक्टर करण के 23 झूठे मुकदमे हैं, मुझे सब पता है, बस प्रूफ चाहिए। तो बताइए कहां से शुरू करें? Is this the last one? No, there are many more.
हेलो माँ। बेटा, आज पहला दिन था, कैसा रहा? खाना खाया? हाँ माँ, सब ठीक है। सुन, रमेश अंकल का फोन आया था। तेरे पापा के पुराने दोस्त हैं। बोले उनका बेटा विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, IIM अहमदाबाद से पढ़ा है, बिजनेस करता है। माँ सुन तो, बोले एक बार मिलना चाहते हैं। तेरे पापा होते तो वो भी यही कहते बेटा। 32 साल हो गए, IAS बन गई, अब घर भी बसा लें। माँ अभी बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। मैडम देखिए ये, मैडम ये देखिए, जमीन ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स में विटनेस का साइन रमेश शर्मा क्लर्क। और ये देखिए, ट्रांसफर की डेट पर इन्हें एक प्लॉट मिला था रजिस्ट्री में। शर्मा जी को अभी बुलाओ। रामदीन की जमीन ट्रांसफर में आपने विटनेस साइन किए थे? मैडम वो तो बस ऑफिशियल प्रोसेस था, क्लर्क का काम। और उसी दिन आपको एक प्लॉट मिला रजिस्ट्री में, वो भी ऑफिशियल प्रोसेस था? शर्मा जी, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, आप मुझे सब सच बताएं। 2, मैं CBI को ये फाइल भेज दूं। आप सोच लीजिए। मैडम मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मामला होगा। विक्रम बाबू ने कहा था बस एक साइन करना है, प्लॉट मिलेगा। मैंने लालच में आकर। कितनी जमीनें हैं? मैडम 47। 47 परिवार। जी मैडम। और इंस्पेक्टर करण ने कितने झूठे मुकदमे फाइल किए? 23 मैडम। शर्मा जी, आप गवाही देंगे, सब कुछ सच। अगर दिया तो शायद आप बच जाएं, नहीं दिया तो विक्रम सिंह के साथ डूबेंगे। मैडम मैं गवाही दूंगा, कसम से दूंगा, कोर्ट में। आ गई बेटा? बेटा सुन, आज हमें विक्रम से मिलने रेस्टोरेंट चलना है। जल्दी कर बेटा, वो हमारा वेट कर रहा है। विक्रम? कौन विक्रम माँ? अरे रमेश अंकल का बेटा, IIM से पढ़ा है, तेरे पापा के पुराने दोस्त का बेटा। बस एक बार मिल ले मेरे लिए। विक्रम सिंह। चलती हूँ। सच में बेटा? अरे जल्दी कर फिर, वो बेचारा वेट कर रहा है। हे साला। विक्रम बेटा, ये मेरी प्रिया है, IAS टॉपर। हम सबको बहुत गर्व है। बिल्कुल होना चाहिए, बहुत सुना है आपके बारे में। और मैंने आपके बारे में भी सुना है। अच्छा, क्या सुना? IIM ग्रेजुएट, बिजनेस। आप जैसी IAS ऑफिसर से मिलना ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। पिताजी बहुत कहते थे, सही लड़की ढूंढना। आपका बिजनेस क्या है एग्जैक्टली? रियल एस्टेट, लैंड डेवलपमेंट। इस जिले में काफी प्रोजेक्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग। सच बताऊं प्रिया जी, बिजनेस तो है, लेकिन अब लगता है एक सही पार्टनर भी होनी चाहिए, जो समझे, जो साथ हो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। पिताजी चाहते हैं जल्दी डिसाइड हो। क्या आप? थोड़ा टाइम दीजिए। बिल्कुल, जितना चाहिए। विक्रम जी माफ कीजिए, अभी जाना होगा, अर्जेंट काम आ गया है। अरे लेकिन खाना तो। फिर कभी। चलो माँ, अभी सीधे घर चलते हैं, जल्दी। अरे बेटा, हाँ अभी। माँ।
नेहा, कल कैफे में मिल। वो विक्रम सिंह ने लोगों की जमीन हड़पी है और माँ उसी से मेरी शादी कराना चाहती हैं। प्रिया, तू जो सोच रही है ये बहुत डेंजरस है। विक्रम सिंह के पिता का पूरे स्टेट में कनेक्शन है। एमएलए से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सब उनके आदमी हैं। मुझे पता है नेहा, तुझे पता है, और फिर भी तू ये करेगी। इसीलिए करूंगी। प्रिया सुन मुझे, तू उसी आदमी से शादी का नाटक करके उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करेगी। अगर एक भी बात लीक हुई, एक भी, तो वो लोग तुझे सिर्फ ट्रांसफर नहीं करेंगे। समझ रही है ना मेरी बात? समझ रही हूँ, और इसीलिए प्लान वाटर टाइट होना चाहिए। तभी पता चलेगा जब सब तैयार हो जाएगा। तुझे बस एक काम करना है, जब मैं सिग्नल दूं, स्टोरी 1 घंटे में लाइव हो जानी चाहिए, पूरे सबूत के साथ। ये कब से प्लान किया है तूने? जिस रात रामदीन जी मिले थे उसी रात से। पागल है तू, पूरी तरह पागल। ठीक है, मैं साथ हूं, लेकिन एक शर्त है। बोल। जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करेगी, कभी अकेले नहीं चलेगी इसमें। डील? प्रिया, एक आखिरी बात, ये सिर्फ विक्रम तक नहीं रुकेगा। इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं, बहुत बड़े। जब तक पूरा नेटवर्क एक्सपोज नहीं होता, तू सेफ नहीं है। मुझे पता है नेहा, इसीलिए तो और मजा आएगा। भगवान बचाए तुझे, और विक्रम सिंह को नहीं। पर सही है। अर्जुन, विटनेसेस कितने तैयार हैं? मैडम 18 तैयार हैं, 5 और बाकी हैं। इस हफ्ते सब करो। उससे मिलने का अरेंजमेंट करो प्राइवेटली। मैडम उसे ऑफर देनी है, गवाही दो, सजा कम होगी। नहीं दी, विक्रम के साथ डूबो। देखते हैं क्या चुनता है। सर, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मामला होगा। विक्रम बाबू ने कहा था बस छोटे मोटे केस फाइल करने हैं। सर, मैं सिर्फ हुक्म मान रहा था। 23 झूठे मुकदमे छोटे मोटे। सर, मैं गवाही दूंगा, सब बताऊंगा, बस मुझे बचा लीजिए सर। देख बेटा, कितना बड़ा घर है। घर बड़ा है माँ, इंसान देखते हैं। आओ बेटा आओ, कितने सालों बाद। सुमित्रा जी, आप बिल्कुल नहीं बदली। अरे रमेश भाई, आप भी वही हैं। बेटा प्रिया, बहुत खुशी हुई आज तुम दोनों को साथ देखकर। तेरे पापा की याद आ गई। बेटा, तेरे पापा और मेरी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। उन्होंने जो किया मेरे लिए कोई नहीं करता। आज वो होते तो। हाँ अंकल। भाई साहब, तो अब शादी की डेट निकलवा लेते हैं। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। अरे सुमित्रा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज से 5 दिन बाद बहुत बढ़िया मुहूर्त है। उसी दिन दोनों की शादी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा। अब सीधे शादी के दिन ही मुलाकात होगी। जरूर सुमित्रा जी, जरूर जी। भगवान करे सब अच्छा हो। मैडम, बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? शर्मा जी गायब हो गए मैडम। उनके घर गया था, दरवाजा खुला था, कपड़े बर्तन सब कुछ, लेकिन वो नहीं थे। पड़ोसी ने बताया रात को एक गाड़ी आई थी, शर्मा जी उसमें बैठ गए, फिर नहीं दिखे। डॉक्यूमेंट्स? सीसीटीवी भी चेक किया मैडम, उस रात का फुटेज ब्लैंक है। मैडम, शादी कैंसिल करते हैं अभी, आज रात। नहीं। अब ये बहुत आगे जा चुका है। नहीं। मैडम, सुनो अर्जुन, किसी ने डिलिबरेटली बंद किया था। अंदर का आदमी। डॉक्यूमेंट्स गए, ठीक है, हर एक कागज की कॉपी। शर्मा जी गए, लेकिन उनकी गवाही हमने पहले ही रिकॉर्ड कर ली। जो गया वो गया, जो है वो काफी है। मैडम, की शादी कल है, सबूत नहीं बचे तो क्या होगा? विक्रम का बाप उसे बचा लेगा, और मैडम वो लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो अर्जुन, विक्रम का आखिरी दिन है। डीएम बीवी होगी।
फिर देखना कौन छू पाएगा। पिताजी! प्रिया बेटा, ये विक्रम सिंह, तुम जानती हो ये क्या कर रही हो? मेरे पिता 47 किसान परिवार, 89 जमीनें, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, 23 झूठे मुकदमे। ये वारंट है कोर्ट का, साइन किया हुआ, और ये पूरे स्टेट के चैनल्स पे अभी लाइव जा रहा है। तुमने प्लान किया था ये सब शुरू से। तुम्हारी नौकरी जाएगी, मेरे पिता तुम्हें। आपके पिता अब कुछ नहीं करेंगे। अर्जुन, गिरफ्तार करो। विक्रम सिंह कि 23 झूठे मुकदमे और एक निर्दोष लड़का जो 3 साल से जेल में है। आज हिसाब होगा। प्रिया बेटा, बाहर एक बार सुन मुझे। ये मेरा बेटा है, जो हुआ वो गलत था। विक्रम, विक्रम बेटा, ये खत्म नहीं हुआ। प्रिया, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था विक्रम ये सब करता था। मैंने सोचा था बिजनेस करता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि गरीबों की जमीन। तुमने शुरू से जानते हुए भी ये नाटक किया? क्योंकि अगर पहले बताती तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता। पापा आपको इसीलिए दोस्त मानते थे क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं। 47 परिवार हैं जिनकी जमीन गई है। कोर्ट में अगर आप वॉलंटरली गवाही दें तो उन्हें जल्दी न्याय मिले। मैं दूंगा गवाही। प्रिया, स्टेट के 3 और जिलों में सेम पैटर्न। सीबीआई ने स्वतः संज्ञान लिया है। कितने परिवार? 2000 से ज्यादा। रामदीन जी, मोहन आज शाम तक घर आ जाएगा। मैडम, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। हाँ, डर नहीं लगा? लगा, लेकिन अर्जुन, अगर एक डीएम डर जाए तो ये लोग किसके पास जाएंगे? रामदीन जी उस दिन मेरे दफ्तर में आए थे जय, थके हुए, टूटे हुए, 3 साल की हार लेकर। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस। थक गया हूँ मैडम, बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। कुर्सी सिर्फ पावर के लिए नहीं होती, ये उनके लिए है जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, जिनके पास और कोई दरवाजा नहीं बचा। अगर हम डर गए तो वो लोग किसके पास जाएंगे? सिस्टम तब बनता है जब एक इंसान खड़ा होने का फैसला करता है। रामदीन जी की जमीन वापस आ गई, मोहन घर आ गया। न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा आता है। रामदीन जी की कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया? इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बदलता है, बस एक इंसान चाहिए जो डरे नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में।